लेकिन इस छोरे का नु हो गया भाई तो शुरुए में देवीलाल बन ले, देवीलाल नो को नहीं बनया जाता। इसलिए जेजेपी का तो हम जिक्र नहीं करते, ना उसका को उत्तर देंगे किसी बात, क्यों मरिया पड़िया, मरे को जिंदा नहीं करना चाहते। भाई विजेंद्र सिंह 4 साल में एक काम भी बता दो भाई, मैंने फलाना गांव में फलाना काम कर दिया। आज धरना पर भीमराव अम्बेडकर की जयंती मनाई जा रही है, बैसाखी मनाई जा रही है, इसके बारे में आपका देश को संदेश? देखो, हम तो संदेश यही देना चाहते धरने के माध्यम से कि हमने जितने भी हमारे महापुरुष हुए हैं सभी को याद किया है, सभी की यहाँ पर जयंती भी मनाई गई है, पुण्यतिथि भी मनाई गई है। आज हमारे आदरणीय संविधान के निर्माता बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जियों की जयंती है, जिसकी बदौलत हमारा देश को संविधान मिला और वो संविधान निर्माता है, संविधान के चेयरमैन थे। तो आज जो हम आवाज़ उठा रहे हैं तो उन्हीं की देन है। देश के अंदर प्रजातंत्र है और प्रजातंत्र में ये हमारे आवाज़, पब्लिक की आवाज़ उठाना, अपनी मांग उठाना, ये हमें संविधान से ही मिला है अधिकार। इसलिए यही भी देन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के, उनको ये हमने जयंती मनाई, उनको कोटि कोटि नमन किया। तो आज हमने हमारे महापुरुषों को याद किया है, तो फिर आपके इस चैनल के माध्यम से हम कोटि कोटि नमन करते हैं, उनको सच्ची श्रद्धांजलि देते हैं। भाई साहब, तो 125 दिन अपना धरना न हो गई, तो ईब इस धरना की क्या मांग है? भाई मांग तो हमारी जो बड़ी मांगें थी वो ज्यों की त्यों है। वो जो सांसद लेवल की, विधायक लेवल की, हरियाणा सरकार लेवल की थी, वो तो सारी ये पेंडिंग पड़ी है। उन पर तो कोई संज्ञान लिया ही नहीं गया। बड़ी मांग है हमारी, डैकल हेड से माइनर निकले, जिससे 28 गांवों को सिंचाई का पानी मिलेगा। उसके अलावा गुरुकुल खेड़ा को यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जाए, जिससे शिक्षा का प्रचार होगा। इसके अलावा भाई यहाँ पर एक बड़ा उद्योग स्थापित हो, जिससे युवाओं को रोज़गार मिलेगा। यहाँ पर राष्ट्रीय लेवल का खेल स्टेडियम बने, सरकारी कॉलेज बने, युवा स्टैंड चालू हो है। ये हमारी मांगें थी। दूसरी बहुत सारी गांवों की भी मांग है, जैसे एक ड्रेन निकाली जावे, जिससे अपना संडील, थुआ, छैतर, कुचराने, जो बाढ़ का टाइम हो है नहीं, ज़्यादा बारिश हो जाती है, जब वहाँ पर बाढ़ आ जाती है, फसल मर जाती है, तो एक ड्रेन का भी सरकार प्रबंध करे। वह मांग तो सारी ये नुआ पड़ी है। हाँ, कुछ मांगे जो धरने के प्रेशर से प्रशासनिक लेवल की थी, प्रशासनिक अधिकारियों ने जरूर पूरे करने का काम किया है। जैसे यहाँ पर तहसीलदार को नहीं था, तहसीलदार लग गया। हॉस्पिटल में डॉक्टर को नहीं थे, धरने ने आवाज़ लगा उठाई तो आज डॉक्टर आ गए। इस प्रकार के हमारी जो समस्याएं थी प्रशासनिक, वो काफ़ी हद तक पूरी भी हुई, मतलब, लेकिन बड़ी मांग तो ज्यों की त्यों है। मतलब नु हबे कड़ियां सरकार सुनाई करने लग रही है। सरकार नहीं, प्रशासन सुनाई करने लग रहा है। जो विधायक लेवल की और सांसद लेवल की है नहीं, जो इनकी मांग है तो सोए पड़े हैं। इनकी तो सिर्फ इनकी ज़मीन खिसकेगी, इनकी तो कोई ध्यान नहीं जन समस्याओं के बारे में, ना इनका कोई मतलब नहीं। इनकी तो सिर्फ वोट चाहिए, वो भी आपस में लड़ाई कहने, जाति पातियों में बैठ के न। अब आप देखो ना, वीरेंद्र सिंह है, उसका लड़का यहाँ से सांसद है। वीरेंद्र सिंह की भी राजनीति 50 साल से यहाँ पर उसने राज किया है। आज उसका बेटा सांसद है। उसकी घराड़ी प्रेमलता गांव में जाती है, वो दुष्यंत पे पूछे है, भाई तने क्या करा दिया हल्के में, मैंने घने काम करे, नो को नहीं पूछती, भाई तेरे बेटे पे पूछ लेने। घरान लग रहा भाई सांसद ने क्या करा दिया। सांसद ने कोई काम नहीं करा, हम काम दुष्यंत ने भी कुछ नहीं कराया। वीरेंद्र सिंह को, इस प्रेमलता को नुआ हराया था भाई, इनके नाड़ में सरिया था वीरेंद्र सिंह परिवार के, इसका सरिया काटन खातर दुष्यंत बनाया था। उम्मीद थी, और दुष्यंत ऊंचाना हल्का की बदौलत डिप्टी सीएम की भी कुर्सी मिली। आज डिप्टी सीएम की कुर्सी ऊंचाना हल्के की बदौलत है, लेकिन उसने भी कोई काम नहीं करा। लेकिन उसने प्रेमलता ने अपने बेटे से भी तो पूछना चाहिए, वो भी तो सांसद बना रखा, उससे क्यों नहीं सवाल कर दी। तो भाई साहब, जो अगर देखा जाए गामा की बहुत सी मांग थी, गामा की बहुत सी मांग तो पूरी भी करी है सरकार ने। नहीं, कोई मांग पूरी नहीं हुई, किसी गांव में भी नो बताए दे। भाई मैं पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि विजेंद्र सिंह का एक काम बता दो, कोई भी विजेंद्र सिंह का वर्कर ऊंचाना हल्का में उसने एक भी काम कराया हो किसी गांव में भी, वो तो मैं बताऊँ दौरे भी को नहीं हो उसके, तो पूरे अभी लगे 67 गांव है ऊंचाना हल्के में। 67 गांव में तो नहीं जा लिया, वो सिर्फ 15-20 गांव में गया है। वो भी कब गया, जब ये धरना शुरू हो गया। धरने से उसके खिलाफ आवाज़ उठनी शुरू होगी, गांव में तो आवाज़ उठनी शुरू होगी। भाई सांसद नहीं आया, हमने तो देखा ही नहीं। काम तो जब करा होगा जब उसने शक्ल दिखाई हो।
उल्टा ही अब आगे 2024 की तैयारी करो। इबल गामा के दौरे तो करे नहीं, पछले धन्यवादी तो दौरे पूरे को नहीं हुए, तैयारी क्या की करेगा और कौन उसने वोट देगा। ना तो इस सुरेंद्र सिंह यहाँ कहानी बन रही है, ना तो यू बीजेपी के खिलाफ बोल पा रहा, ना हक में बोल पा रहा। क्यों नहीं नू दिखा है कदे बीजेपी के खिलाफ तो नू नहीं बोलता, कदे टिकट लेनी पड़ जाए। और हक में नू नहीं बोलता, भाई बीजेपी कम में को नहीं करा रही, सूत्रे हक में बोल रहे कुकर। जजपा पार्टी राजस्थान में भी तो अपना प्रचार कर रही है आज के टाइम। चलो जजपा तो मर गई, मरी हो गद्दी का क्या ना जकरा छेड़े है यार, हमें क्या बोल रहे जजपा के बारे में तो हम बोलना नहीं चाहते, वो तो मरी ही पड़ी है। इसलिए मरिया है को जिंदा करना हमारा काम को नहीं, मरिया इसलिए हमें दूषित का नाम में लेना छोड़ दिया, वो तो हमारे लिए मर लिया, उसकी पार्टी भी मर ली, इसलिए उसके लिए तो हमें कोई सवाल ही नहीं करते। क्यों मरी हो गद्दी ना छेड़ने का कोई मतलब नहीं, उसका तो ये काम हो रहा है घर में गद्दी पड़ी और पानी पत के बाड़े करे। हमारे ऊंचाने में कुछ नहीं करा, जब के तो राजस्थान में करा होगा और के हरियाणा में करा, उसका तो चक्रा छोड़ दो। फिर यह बात तो उचाने के लोगों ने भी देखनी थी कि भाई यहाँ पे बाहर का आदमी नाड़ा बुलाने लग रहे। हाँ आगे देख ले भाई, अब तो हमारे ये बुजुर्ग थे बकाए लगे थे, उसने देवीलाल की तस्वीर दिखाई दी थी। क्यों देवीलाल एक सम्मानित व्यक्ति रहा, उसने समाज हित में, प्रदेश हित में, देश हित में पूरा जीवन लड़ाई लड़ी। राज में तो थोड़े दिन रहा था, लेकिन इस छोरे का नो हो गया भाई, तो शुरू में देवीलाल बन ले, देवीलाल नो को नहीं बनया धंधा। इसलिए जेजेपी का तो हम जिक्र नहीं करते, ना उसका को उत्तर देंगे किसी बात। क्यों मरिया पड़ा, मरिया को जिंदा नहीं करना चाहते। जी आपने देखा धरना 125 दिन हो गए, लेकिन मांग भी तो बहुत पूरी हुई है। और आज तक कौन सा MLA MP ऐसा है जो बेदर ना पाया कहूँ कहा भाई तारी मांग ये पूरी करेंगे, ऐसा कुछ होया? दूसरी जगह चले हैं, गंगू आया धरने पे, दूसरे आते हैं। पिछली सरकारों में भी अगर धरना लग जाता है तो इनके राजनीति लोगों का सरदर्द बन जाता। लेकिन हम नहीं मानते कि ये मानते को नहीं धरना ने, लोगों को कुछ नहीं मान रहे, ये तो नहीं हो चाहिए वैसे बैठे हैं। इन्होंने तो पीछे बयान भी दिया था विजेंद्र सिंह ने, भाई ये तो शंभू नेता बैठे हैं। वीरेंद्र सिंह का बयान था कि छुट भैया नेता बैठे हैं। इनका बाप बेटे का विचार एक को नहीं, चाहे तो कहते हमने भाई शंभू नेता, हमने नेता ही मान लो, चाहे हमने नूह मान लो भाई हैं अपनी लोगों की समस्या, इनने नूह नहीं मेरा कहना के है, इनकी बातों में कुछ नहीं दम है। लेकिन हमारी फिर भी मांग है धरना पा के ये लोग बताएं, जो सांसद है विधायक है, भाई कौन सी आपकी मांग पूरी हो जाएगी, कौन सी होंगी कौन सी नहीं। लेकिन इन्होंने तो अभी तक हमारी कोई सुनाई ही नहीं करी, ना ये आना चाहते, क्योंकि इनको लोग दिखाई नहीं देते। इनको तो ये है कि भाई बकाया कहना फिर वोट ले ले, लेकिन हम कहना चाहे काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ते। मंत्रियों के आपस में बयान चल रहे हैं नहीं, इनमें नु कहा भाई वो एक बंदा नु कहा 95 काम नहीं करे हैं उसने, दूसरा नु कहा भाई मैं 195 काम गिना दूंगा, तारली सरकार के 95 गिना दूंगा। इन पर कौन सा काम भी को नहीं गिनाना, मैंने कोई इनती एक भी नहीं काम कराया। मैंने कहा तो था भाई विजेंद्र सिंह 4 साल में एक काम भी बता दो, भाई मैंने फलाना गांव में फलाना काम कर दिया, बतावे तो सही। हम तो विजेंद्र सिंह पे पूछना चाहे ना भाई 4 साल में काम कौन सा कर दिया। और वो डिप्टी CM लेवल का डिप्टी CM बना रखे ऊंचाना हल्के ने। गाड़ गली का काम तो ये इनका सरपंचा का था, 1.5 साल सरपंच को नहीं बने, तो ये गाड़ गली तो रूटीन का पंचायती विभाग का काम होता है, सरपंचों का, जिला परिषद मेंबर का, ब्लॉक समिति मेंबर का काम होता है। वो काम तो ऊंचाना में लगातार चल रहे हैं, पीछे भी हुए हैं, लेकिन आगे भी होते रहोगे। लेकिन डिप्टी CM लेवल का दुष्यंत चौटाला बताए दे काम, या उसका वर्कर एक बताए दे भाई यू काम करवा दिया हमने। रोड भी तो बनाने लग रहे हैं, कौन से रोड है? सारे 4 लेन बना दिए, हाईवे बना दिए। वो डिप्टी CM ले, वो तो एक प्रोजेक्ट बना, रोड का प्रोजेक्ट आज का तो 10 साल पहले को स्कीम बना है, 10 साल बाद से रोड बना है। ये तो प्रोजेक्ट होते सेंटर केंद्र सरकार के होते हैं। लेकिन सांसद का और विधायक का कौन सा काम है? जो मूलभूत सुविधाएं हैं हमारी, जो हमारे पर्सनल जीवन यापन होता है वो सुविधा, रोड के तो बड़े प्रोजेक्ट आ जाए वहाँ केंद्र सरकार से बन, नुको मेट्रो कटवा दी, मारुति फैक्ट्री ले आया, दूषित ले आया, वो तो पीछे भी भाई केंद्र सरकार की कुछ नीतियाँ होती है, और वो एक दिन में थोड़ा होता, वो 5-10 साल पहले को नीति बनती है, प्रोजेक्ट बनते हैं, वो उसी के अनुसार। हमने कल एक लेटर देखा था जिसमें उचाना से खटखट के बीच में ट्रांसपोर्ट नगर बनाने का प्रावधान किया गया है। वो जो उसका टेंडर उठा था 2013 में, कांग्रेस की सरकार थी जिस टाइम में, लेकिन वो अभी बन रहा है। तो कांग्रेस ने तो इसमें कि मैं वो कौन था कार्यान्वयन, प्रोजेक्ट तो उसी टाइम का बनाया था नहीं, इसलिए ये जो आप पूछ रहे हो, जो वो बड़े रोड निकाल दिया, बड़ा प्रोजेक्ट लग गया, वो एक दिन में नहीं बनता, वो सालों साल पिछली सरकार के बनाए हुए तो आगे वो लागू हो जाते हैं, उसमें इनका कोई लेना देना नहीं होता, ना विधायक का ना सांसद का। ठीक है।